नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। सीएम शिवराज फिल्म नायक के सीएम वाले अवतार में दिखे। हालांकि सीएम शिवराज एक दिन के सीएम नहीं हैं, बल्कि 29 नवंबर 2005 को शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उसके बाद साल 2018 में 15 महीने तक कमलनाथ की सरकार रही। फिर सीएम शिवराज चौथी बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आए थे। लेकिन बड़ी बहस का मुद्दा है सीएम शिवराज ने अफसरों को जो नसीहत दी। सीएम शिवराज सिविल सर्विस डे पर भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम शिवराज ने अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आईएएस आईपीएस हूं, 2 मिनट में सही कर दूंगा। इस घमंड से दूर रहना चाहिए। घमंडी का सिर नीचे होता है। साथ ही सीएम शिवराज ने जन सेवा अभियान के तहत विकास यात्रा की तारीफ की और अफसरों को भी क्रेडिट दिया। अब 10 मई से फिर अभियान चलाने की बात कही है, जिसमें लोगों के बीच जाकर समस्या खत्म की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सीएम हेल्पलाइन में अब सुधार की जरूरत है, कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के 2 अफसरों को पीएम उत्कृष्ट पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। उधर सीएम शिवराज की नसीहत कहिए या फिर अफसरों को चेतावनी, इस पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से तंज भरे अंदाज में कई सवाल किए हैं, तो बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उसके पहले आपको बता दें कि सिविल सेवा दिवस 2023 की थीम विकसित भारत, नागरिकों को सतर्क करना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। पहले ये बयान सुन लीजिए, फिर बड़ी बहस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों से कई सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैं खुद भी ये कोशिश रोज करता हूं, जनता के बीच के आदमी को गले लगाना, फटे चीथड़े पहने, अगर शरीर से भी पसीने की या धूल लगी है तो मुझे गले लगाने में आनंद आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम इसी के लिए तो हैं और आप में से कई लोग देखते हैं। हम लोगों को हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि हम लोगों के लिए घमंड दिखाएगा। सर्विस का घमंड बहुत बड़ा होता है और मैंने कई लोगों को देखा है कि मैं आईएएस हूं, सही कर दूंगा 2 मिनट में, तो ये भाव कभी नहीं आने। और धृति का मतलब है कई बार परिस्थितियां बनती हैं। अभी पिछले दिनों एक परिस्थिति अपने यहां बनी थी बुरहानपुर जिले में, लेकिन वहां के प्रशासन ने इतने ढंग से संयम से काम दिया और एक बड़ी समस्या को बहुत आसानी से निपटा दिया। कई चुनौतियां आएगी, अब आपको तो कई परिस्थितियों का मुकाबला करना होता है। अब उन परिस्थितियों में अगर हम धैर्य खो दें, कई बार हम काम अच्छा करते हैं, लेकिन आजकल देखने की कई नजरिए, राजनीतिक दृष्टि भी देखने की होती है, कितने ही अच्छा करो, अच्छा कहनी नहीं। मीडिया की दृष्टि भी देखने की होती है। कई बार एजेंसियां ऐसी होती है कि अच्छे खासे ईमानदार अधिकारी पे अगर कहीं जरा सा भी ब्लेम लग गया तो उसको तो लगा कि तो जिंदगी बेकार हो गई। जी, सुबह तो आप कमलनाथ जी को नसीहत दे रहे थे कि अधिकारियों को डराए ना, धमकाए ना। प्रशासन अकादमी ने आपने क्या किया है? आपने भी वही बात कही है अधिकारियों को डराने की। कमलनाथ जी ने तो मर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। आप तो यह कहते थे, सुन ले रे कलेक्टर पिट्टू, तेरा क्या होगा। और आज भी प्रशासन अकादमी ने आपने यही कहा है कि आईएएस अपने आप को आईएएस ना समझे, मैं ठीक कर दूंगा। तो ये भाषा कौन सी है? 18 सालों बाद भी यदि आईएएस आपके नियंत्रण में नहीं है तो ये निकम्मापन किसका है? अधिकारियों का है कि सरकार का है या मुख्यमंत्री जी का है? ये स्पष्ट कीजिए तो बड़ी कृपा होगी। आप कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि जनता की काम करें, जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करें, जनता के बीच में रहें और उनको कोई परेशानी नहीं आए, क्योंकि यही सरकार का भी लक्ष्य है, ये अधिकारियों का भी लक्ष्य है। अधिकारी पूर्ण कर्तव्य भावना से, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उन्हीं के कारण प्रदेश विकास के पथ पर दौड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार और अधिकारी एक समन्वय से काम करेंगे तो जनता के जो कल्याण के काम है वो प्राथमिकता से होंगे।
स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य सचिव महोदय को। चलिए, इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दें। अभय प्रताप सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। अभय प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से नेता ब्रजभूषण नाथ इस वक्त हमारे साथ हैं। ब्रजभूषण नाथ जी, आपका स्वागत है। अभय जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप धमका रहे हैं अधिकारियों को। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल नेगेटिव अर्थ निकालती है। आज सिविल सर्विस डे था। अभय जी, माफी के साथ आपको मैं रोक रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, उसको पहले हम ठीक कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ब्रजभूषण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आप सुन पा रहे हैं क्या ब्रजभूषण जी? जी सुन पा रहा हूँ पराग जी। जी 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 कोशिश तो मैंने यही की थी सर, शुरुआत में अभय जी का हम रिएक्शन लें, चूंकि आरोप आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि हम तो नसीहत दे रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, और साथ ही किसी भी अधिकारी को घमंड में ना नहीं रहना चाहिए। अपनी जो वर्दी है या फिर अपना जो पद है, जो ओहदा है, उसका घमंड ना करें। पराग जी, शिवराज सिंह चौहान जी को प्रशासन अकादमी में जी पूरे आईएएस के सामने ये बात बोलने की जरूरत किस बात की पड़ी कि मैंने कई बार सुना है कि मैं आईएएस हूं और इस प्रकार की शैली को मैंने देखा है। इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान जी को उन आईएएस का नाम बताना चाहिए और उनके बारे में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक आईएएस, 2 आईएएस, 4 आईएएस, 5 आईएएस के चक्कर में आप पूरे मध्य प्रदेश के आईएएस को, आईएफएस को, आईपीएस को कैटेगरी में खड़ा नहीं कर सकते। जो मध्य प्रदेश में आईएएस हैं वो पढ़े लिखे हैं, काम करने आए हैं, समाज सेवा के भाव से आए हैं और एक गरीब तबके की जो योजनाएं हैं उसको धरातल तक पहुंचाने का काम, क्रियान्वयन करने का काम एक आईएएस और नीचे के कर्मचारी और अधिकारी लोग करते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान जी ये बोल रहे हैं कि मैंने सुना है मैं आईएएस, तो घमंड में नहीं रहना चाहिए, तो आपकी नजर में ऐसे कई अधिकारी तो होंगे कि जो घमंड में हैं, जो इसलिए बार बार आपको 18 साल में ये बार बार बोलना पड़ता है कि अधिकारी लोग ढंग से काम करें, मुझे शिकायत का मौका ना मिले, मैं जमीन में गाड़ दूंगा। इस प्रकार की शैली रावण भी नहीं बोला करते थे। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में अगर आईएएस और आईपीएस और आईएफएस अधिकारी अगर ये आपकी शैली सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप कौन सी शैली में कितने पढ़े लिखे और कितने सुसंस्कार के भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कलेक्टर ने कभी मध्य प्रदेश के अंदर किसी नीचे के गरीब तबके को, किसान को इस बदतमीजी से बात तो नहीं करी है, और जो करी होगी तो उसको हटाए गए होंगे फौरन। अगर आप इस प्रकार से अधिकारियों के कोशिश कर रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा सुना भी है तो ये तो फिर अधिकारियों को समझाना तो पड़ेगा ना कि इस तरीके का घमंड ना करें, जनता के काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हम आए हैं। पराग जी, जिनसे सुना है उनको कमरे में बुला के समझा देना। बड़े मंच पे प्रशासन अकादमी 400-500 आईएफएस अधिकारियों के सामने किसी दूसरे को जलील करने की जरूरत क्या है? और अगर इतने लगता है कि ऐसा है, उनके नाम ले लेते प्रशासन अकादमी में कि साहब ये अधिकारी है, इनका नाम लेके मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि आप मुगालते में ना रहे, मैं वापिस आ रहा हूँ और आपको जमीन में गाड़ दूंगा। चलिए, अभय जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मिल रही, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, आपकी नेटवर्क में मुझे लग रहा है इशू हो रहा है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है?
सर अगर आपने हालांकि ईयरफोन लगाया है तो कोशिश करिए एक बार ईयरफोन निकाल कर बात करके। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है मेरी? नहीं नहीं अवय जी, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है। चलिए मैं एक बार इसको फिर से अपनी टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, इसको एक बार चेक करें, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूँ। ब्रजभूषण जी के पास एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ। चलिए ब्रजभूषण जी, अब तरीका क्या होना चाहिए अगर इस तरीके की चीजें हैं मध्य प्रदेश के अंदर और मुख्यमंत्री को लग रहा है या फिर बाकी किसी को भी सरकार में मंत्रियों को लग रहा है कि इस तरीके के अधिकारी हैं, तो अब तरीका इसका क्या हो उन अधिकारियों को समझाने का? अगर मेरा निवेदन है पराग जी, प्रशासन जो होता है वो पूरी केंद्र सरकार की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पे सुचारू रूप से पहुंचाने का काम करता है। और जो योजनाएं में तकलीफें आती हैं आम नागरिक को, पंचायत में, नगर पालिका में, उसको सुचारू रूप से उसका समाधान करने का काम करता है। अगर शिवराज सिंह चौहान जी को 18 साल के बाद भी लग रहा है कि मैं जो अधिकारी को बिठाता हूं वो सुचारू रूप से काम नहीं करता और वो अकड़ दिखाता है, हेकड़े दिखाता है, तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी सही कह रहे हैं कि जमीन में गाड़ने की जरूरत है, जमीन में गाड़ देना चाहिए ऐसे लोग को। और फिर आईएएस और आईपीएस और आईएफएस ये अधिकारी बताएंगे चुनाव में कि जनता के मदद करने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी की अगर ये शैली है, ये घमंड की शैली है, ये रावण की भाषा है, इस प्रकार की भाषा को एक गरीब हमाल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो आईएएस आईपीएस अधिकारी है, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मजदूर भी बर्दाश्त नहीं करता। आज की तारीख में यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा को भी बोलने का अधिकार है। आईएएस भी बोलेगा कि साहब आप ये गलत काम कर रहे हो, हम लोगों को, हमारा परिवार है। और आज वो जो परिवार प्रशासन अकादमी से अपने घर गए होंगे, उनके बच्चों ने पूछा होगा अधिकारी से, अपने पापा से, कि पापा जी कहीं आपके बारे में तो नहीं कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी? क्या इज्जत रह गई होगी उस आईएएस अधिकारी की, उस आईएफएस अधिकारी की, उस आईपीएस अधिकारी की, अपने घर में, बच्चों में, अपनी पत्नी के सामने, और पत्नी के सामने, वो जो घर में उनके खाना बनाने वाले रसोइया, उनके सामने क्या इज्जत रह गई होगी? चलिए अभय जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभय जी आप कोशिश करिए एक बार बोलने की, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आपने सुन तो लिया ब्रजभूषण जी को। जी मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज ब्रेक हो रही है, लेकिन आप बोलिए सर। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने केवल अपना जो उनका उद्बोधन था उसमें इसका उन्होंने उल्लेख किया था कि श्लोक का उल्लेख किया कि मुक्त संगो अहम वादी, जो पूरा श्लोक उन्होंने बताया था कि हमें किसी तरह का अहंकार से दूर रहना चाहिए, हमें किसी के साथ बहुत ज्यादा जो है बात करना चाहिए, समान निर्णय करना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने रखी थी कि हमें अहंकार शून्य रक्षा नहीं लगाए हैं। उन्होंने केवल अपने उद्बोधन में अपना विषय रखा था कि सिविल सर्वे, तो हमें इन सब चीजों से दूर रहकर जनता की सेवा करनी चाहिए। केवल यही मित्र अलग भाषा में अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सभी का जो आईएएस है, अनुराग जैन जी है, बुरहानपुर की कलेक्टर है भव्या मित्तल जी, उनको सम्मानित किया। अधिकारियों को भी सभी को श्रेय दिया है जिनके मेहनत से मध्य प्रदेश इतना आगे बढ़ा है। उन्होंने किसी की निंदा नहीं की है, उन्होंने केवल यह प्रस्तुत किया है कि मैं भी इन चीजों से बचने का प्रयास करता हूं, आप इन चीजों से बचने का प्रयास करें। जी ब्रजभूषण जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो मिल रही, लेकिन अभय प्रताप सिंह, अभय भाई ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो देवी जागरण में इको साउंड होता है वो वाला माइक ले आए हैं आज। सर टेक्निकल इशू है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आपको जितना समझ आया आप जवाब दीजिए।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या बोलूं। चलिए सर, फिर भी मैं एक रिएक्शन आपका इस पर भी चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो घमंड को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो यहां उल्टा यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री घमंड दिखा रहे हैं। देखिए, भाषा की शैली और आप जिस शैली में वो बात कर रहे हैं, आपको पराग जी खुद देखेगा कि वो बार बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी को, अधिकारियों को और आईएएस को, आईपीएस को और आईपीएस को ये बार बार नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बार बार आपको एक एक जिले में, भोपाल जिले में ही 4-4, 5-5 बार 15 दिन के अंदर ट्रांसफर करने की जरूरत क्या पड़ रही है। कई जिलों में लगातार आप जो कलेक्टर को आप भेजते हैं वो बेचारा बैठ भी नहीं पाता, उसको हटा देते हो। इसका मतलब आपको खुद प्रशासन, जो प्रशासन तंत्र है उस पर भरोसा नहीं है, या प्रशासन तंत्र को आप पर भरोसा नहीं है कि आप जो योजना लगा रहे हैं उस योजनाओं का जमीनी धरातल पर पहुंच ही नहीं पा रही। बार बार शिवराज सिंह चौहान जी आज पहली बार ही बात नहीं कर रहे, कम से कम चौथी 5वीं बार बात है ये वाली कि बार बार अधिकारियों को नसीहत दे रहे हैं। तो अधिकारियों को नसीहत दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये है पराग जी कि मध्य प्रदेश में कोई भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं गरीब के पास पहुंचने के लिए स्थिति में नहीं है, जो शिवराज सिंह चौहान जी को मालूम पड़ रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी किसी बहाने से प्रशासन, पूरे अधिकारियों को ये नसीहत देना चाह रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। इलेक्शन सर पे है, जनता मेरी 12 बजा देगी, जनता मेरे को क्या बोलेगी। तो केवल ठीक है। चलिए सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना पड़ रहा है। मैं आप दोनों के पास हाजिर होता हूं बहुत जल्द।